वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पोजीशन सेंस के बारे में। गाइज़, आपको सबसे पहले पता ही है कि जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हम लोगों को आपस में जहाँ पर भी हम बैठे हैं या खड़े हैं या सामने इधर उधर जो भी चीज़ें हैं हमको उसकी पोजीशन के बारे में बताना होता है। तो आज हम इसी पोजीशन सेंस के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, पोजीशन सेंस में सबसे पहले क्या होगा, जैसे कोई चीज़ आपके बगल में है तो नेक्स्ट टू होता है उसका, या फिर एडजेसेंट, या फिर बिसाइड। आगे है तो अहेड ऑफ, पीछे है तो बिहाइंड, सामने है तो इन फ्रंट ऑफ या फिर बिफोर। दाईं ओर है तो राइट टू या टू द राइट ऑफ, बाईं ओर है तो लेफ़्ट टू या टू द लेफ़्ट ऑफ। फिर बगल में दाईं ओर है यानी कि इमीडिएटली राइट टू, और बगल में बाईं ओर है तो इमीडिएटली लेफ़्ट टू होता है। ठीक है, अब देखिएगा, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ और वो एग्ज़ाम्पल ये है। देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर क्या है, आपके सामने यहाँ पर एक टीचर है और टीचर के सामने कुछ बच्चे हैं। लगभग ये 10 बच्चे हैं। दिव्या, रश्मि, मसूद, जुनैद, संदीप, मयंक, राम, तरुण, नितिन, शालिनी, ये सारे बच्चे जो हैं, ये बच्चे की कुछ पोजीशन है और टीचर्स के सामने जो टीचर है उसकी भी कुछ पोजीशन है। उन पोजीशंस के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। देखिएगा, अगर आप जानते हैं तो सबसे पहले आपको समझ में आता है कि जो टीचर है वो बच्चों के सामने है, फ्रंट में है, और जो बच्चे हैं वो टीचरों के सामने हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि देखिएगा, इन फ्रंट ऑफ और अहेड में कन्फ्यूज़न रहती है कई कई बच्चों को। जैसे लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इन फ्रंट ऑफ और अहेड का प्रयोग कहाँ करना है। अगर आप एक लाइन में खड़े हैं, सोचिए कि अगर आप एक लाइन में खड़े हैं और आपके आगे कोई आदमी खड़ा है और उसकी पीठ आपकी तरफ है, तो इसीलिए वो आपके आगे है, इसे क्या कहेंगे, अहेड। ठीक है, तो वो व्यक्ति आपके क्या हो जाएगा, अहेड हो जाएगा, क्योंकि उसकी पीठ आपकी तरफ है, और आप क्या हो जाएंगे, आप उसके पीछे हो जाएंगे, यानी कि आप हो गए बिहाइंड में और वो हो गया अहेड में। इसी तरीके से सोचिए कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और उसकी पीठ हमारी तरफ नहीं है और हम उसको देखते हुए बात कर रहे हैं, इस स्थिति में वो व्यक्ति आपके सामने है। ठीक है, और इस स्थिति के लिए बिफोर का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस तरीके से आपको पता लग गया कि बिफोर के दो अर्थ होते हैं, एक पहले और दूसरा सामने। ठीक है, बगल में का मतलब नेक्स्ट टू, एडजेसेंट या बिसाइड होता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमने अभी टेबल देखा था, टीचर और टीचर के सामने बच्चे, तो ज़रा उसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। टीचर के सामने टीचर बच्चों के सामने बैठे हैं। टीचर इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट। रश्मि दिव्या के बगल में बैठी है। रश्मि इज़ सिटिंग इमीडिएट राइट टू दिव्या, यानी कि बगल में कैसे बैठी है, दाईं ओर बैठी है, इमीडिएट राइट टू दिव्या। मसूद तरुण के आगे बैठा है, यानी कि मसूद इज़ सिटिंग अहेड ऑफ तरुण। मसूद जो है तरुण के आगे है। अभी अभी मैंने आपको बताया, यानी कि मसूद की जो पीठ होगी वो क्या होगी, तरुण की तरफ होगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया, वो अहेड हो गया। इसके बाद से मयंक राम के बगल में बैठा है, यानी कि राम मयंक के बगल में बैठा है। राम इज़ सिटिंग एडजेसेंट, नेक्स्ट टू या बिसाइड मयंक। ओके, फिर नेक्स्ट, तरुण के बगल में नितिन तरुण के बगल में बाईं ओर बैठा है, यानी कि नितिन इज़ सिटिंग इमीडिएट लेफ़्ट टू, बगल में बाईं ओर, यानी कि इमीडिएट लेफ़्ट टू तरुण। उसके बाद से शालिनी राम के बाईं ओर बैठी है। शालिनी इज़ सिटिंग लेफ़्ट टू राम, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, शालिनी इज़ सिटिंग टू द लेफ़्ट ऑफ राम, लेफ़्ट टू राम या फिर टू द लेफ़्ट ऑफ राम। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। मयंक संदीप के पीछे बैठा है, यानी कि मयंक इज़ सिटिंग बिहाइंड संदीप। तरुण राम तरुण और मयंक के बगल में बैठा है। राम तरुण और मयंक के बगल में बैठा है, यानी कि हम पोजीशन राम की बता रहे हैं, और तरुण और मयंक के बगल में, यानी कि राम इज़ सिटिंग बिसाइड तरुण एंड मयंक। राम तरुण और मयंक के बगल में बैठा है। इसी तरीके से मसूद रश्मि और जुनैद के बीच में बैठा है, यानी कि अगर दो लोगों के बीच में होता है तो वहाँ पे बिटवीन का प्रयोग करते हैं, जो कि मैं आपको प्रीपोजिशन में भी बता चुका हूँ। मसूद इज़ सिटिंग बिटवीन रश्मि एंड जुनैद। लास्ट एग्जाम्पल है दिव्या, शालिनी, संदीप और मयंक
बिल्कुल कोनों में बैठे हैं, यानी कि दिव्या, शालिनी, संदीप एंड मयंक आर सिटिंग इन एक्सट्रीम कॉर्नर्स। आप उसको देख सकते हैं वो कहाँ पे बैठे हैं, एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे बैठे हैं। अब आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ मैं, जिसे आपको करना है। आपके सामने ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, आप इसके क्वेश्चन इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और आप इसको ट्रांसलेट करके इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ट्रांसलेट करेंगे, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, जब आपको कोई पोजीशन सेंस के बारे में आपसे बात होगी तो ये स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, अब देखेंगे, आप एक बार इसको और रिवाइज कर सकते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग। टेबल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, देखिए टीचर है सामने, बच्चे हैं, बच्चों के सामने टीचर, टीचर के सामने बच्चे, दिव्या, शालिनी, संदीप, मयंक एक्सट्रीम कॉर्नर है। ये क्या है, एक्सट्रीम कॉर्नर पे है। मसूद जो है वो कहाँ है, तरुण के आगे है, यानी कि मसूद तरुण के आगे है और तरुण मसूद के पीछे। ये दो पोजीशन सेंस बन रहे हैं। देखिएगा बगल में ये दाईं ओर है और ये बाईं ओर है, यानी कि ये क्या है, राइट साइड है और ये क्या है, लेफ़्ट साइड है। ठीक है, यानी कि मसूद के दाईं ओर, यानी कि बगल में दाईं ओर राइट साइड जुनैद बैठा है, मसूद के बगल में बाईं ओर यानी लेफ़्ट साइड रश्मि बैठी है। इसी तरीके से आपको ये पोजीशन सेंस आपको मिल रहा होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।